छत्तीसगढ़ अंचल के आराध्य देवी माँ खल्लारी और यहाँ बाग बहारा में स्थित माँ दुर्गे जो ये नगर के अधिष्ठात्री देवी है। अभी जिकर पावन कोरा में ये बड़ा निर्मल प्रांगण में आज ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी बड़ा सुंदर निर्मल ये गंगा प्रवाहित होवत है। बड़ा पावनी बेला है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती कार्यक्रम के और ये पावन पुण्य कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे आप समस्त नगर के प्रबुद्ध जन, यहाँ पर बैठे हुए ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, राजा दशरथ के समान श्रद्धेय संतजन, राम के समान बैठे भैया, सीता के समान मर्यादा के पल्लू सर में धारण करने वाली दीदी मन, पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी ही नानी बाल गोपाल, ये धर्म मंच के आयोजन करैया जीकर अथक प्रयास से साक्षात ये बाग बहारा में मानस रूपी मंदाकिनी की उद्गम हो है। ऐसन आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी गण गुरुदेव मन के सादर चरण कमल में अवैया जवैया बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करैया। और ये बाग बहारा जो नगर के ख्याति छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रांत में भी बगरैया फैलैया बहुत ही सुंदर मानस के पहुँचे हुए एक व्यक्तित्व जे अपन कहा जाए कि एक विशेष पहचान बनाए छत्तीसगढ़ में जाने जाते। व्याख्यान के बड़ा ही वो प्रेमी हरे है ना रामचरितमानस के। अब वो भैया के सामने तो मोला पता नहीं कैसे कैसे बोलूँ का करूँ, मोला समझ नहीं आवत है, फिर भी अब प्रयास तो करे लागी। आंजनेय मानस परिवार के संचालक व्याख्याकार और ये मंच के भी अभी उद्घोषक की भूमिका के निर्वहन करिया परम सम्माननीय आदरणीय छत्रे भैया जी के सादर सादर चरण कमल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमर यश कीर्ति चहुओर बगरैया चैनल वाला भैया मन की भी सादर सादर चरण कमल में ये धर्मग्राम के जम्मो देवी देवता माटी महतारी आप सबके सादर सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील कुर्द जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है, आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करहूँ। सज्जनों, परमात्मा की कथा तो अनंत है अथा है, इखर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है, हजार मुख वाले बखान नहीं कर पाई तो मैं एक ठन मोह वाली हूँ। कहाँ ले भगवान के गूढ़तम रहस्य से भरे कथा प्रसंग में मैं गोता खुद भी लगा सकूँ और आप सब ला लगवा सकूँ। फिर भी आओ कृष्ण बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते कि कभी न हो न चतुर कहाऊँ, मति अनुसार राम गुण गाऊँ। तो आओ हमार भाग के मिले कथा प्रसंग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा क्रमांक 35 के नीचे पहली चौपाई में चर्चा करे के पुरजोर प्रयास करबो। बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी है, नानी ही लइका आप सबो समझू क्षमा करी के आपो मन प्रयास करूँ। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले साचे दरबार की, बोले गोसाई दास जी महाराज की जय। सियावर चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सियावर रामचंद्र की जय। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। जय माँ, जय जय माँ। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली, मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। जय माँ, जय जय माँ। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली, मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों
बोली अम्बे मैया की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय श्री हनुमत हो सहाय। बड़ा पावनी बेला गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जयंती के कार्यक्रम में दीदी हो है ना। और जतेक वक्त आत हो मोर हिसाब से एक आध मिनट तो कम से कम गोसाई दास जी महाराज के जीवन चरित्र जरूर प्रकाश डालत हो ही। काबर ये पावनी बेला है ना आज अक्का सुंदर संत समागम के हमला ये बड़ा बढ़िया अवसर मिले पुनीत अवसर मिले है ना। तैकर वजह का है तो गोस्वामी दास जी महाराज के ना ये बड़ा पावनी जयंती हरे है ना। तो आखिर ये गोसाई दास जी महाराज के इसे कौन से कर्म रही सही। काबर आदमी है ते भैया अगर पूजे जाते तो काकड़ से जाते तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अच्छा कर्म करी ही तो आदमी ओकर बड़ाई करते अब बुरा कर्म करी ही ता गाली देते है नी। तो ऐसे बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो ऐसे काय कर्म कर रही। तब देखो दीदी हो अगर बाबा गोसाई दास जी महाराज नहीं रहती सना तो हमन ला अपन पाप ला धोए बर भैया तीर्थराज प्रयाग के गंगा में जाने लगती डुबकी लगाए बर। सही बोलत हो कि नहीं बोलत हो। सहमत हो नहीं आप मन मोर बात से है ना। अगर बाबा गोसाई दास जी महाराज नहीं रहती से रामचरितमानस के अगर रचना नहीं करतीस ता हमन इसने ये मानस रूपी मंदाकिनी में गोता लगा के का अपन पाप ला धो डरतेन का धो डरतेन नहीं धो सकते है ना। क्योंकि कहा गया ना कि मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजो ऐसे कहे। सबसे बड़े प्रयाग ना सबसे बड़े गंगा ये संत समाज लगे है दीदी हो। तब जोरियातिन का एक जगह नहीं सकलाते है ना। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज के जीवनी के बारे में औ कथे कैसन कि बाबा गोसाई दास जी महाराज तो अब्बड़ कामी रहीसगा। एक नारी के प्रेम में अतका पागल रहीस की उफनत नदी में चल दीस है ना। और लाश ला डोंगा समझ के चढ़ गए शेष नागला रस्सी समझ के अपन पत्नी के महल में चल दीस। तो क्या वास्तव में बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो कामी थे। ये प्रश्न है जीवन का। देखिए कामी और प्रेमी दो अलग भाव है। हाँ काम वासना से जो लिप्त जीव रहते हैं ना जो भले बुरे का विचार नहीं करते वो कामी कहलाते भैया है ना। लेकिन बाबा गोसाई दास जी महाराज कामी नहीं थे संतो वो तो प्रेमी थे। और अगर कामी रहते ना तब माता रत्ना ने जब फटकार लगाई ना कि हाड़ मास के देह ममता पर इतनी प्रीति स्वामी ये नस्वर शरीर है हाड़ा मांस के शरीर में अतका प्रेम करत हस है ना। धिक्कार है आपको कितनी अर्धरात्रि के बेला में बरसते है ना मेघ के बीच में उफनते नदी के को पार करके आप मेरे पास आ गए सिर्फ तुच्छ एक कामना की पूर्ति के लिए। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज को जब माता रत्ना फटकार लगा देती ना तो अगर कामी होते तो दूसरे नारी की शरण में चले जाते। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ है ना। सहमत हो कि नहीं हो। अगर भाई माता रत्ना वाली हा अगर वो फटकार लगा दी इसकी धिक्कार है आप चले जाओ यहाँ से ऐसे कहीं अगर फटकार देतीस तब वो अगर वो कामी रहती तो दूसरा नहीं देख लेतीस वो ओकर पीछे में जाए का जरूरत रही है ना। ऐसा नहीं थे संतों। बाबा गोसाई दास जी महाराज तो प्रेमी थे। और प्रेम का मतलब क्या कि प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जानत कोई और जो जानत है प्रेम को वो प्रेमी के हो श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए प्रेम की पराकाष्ठा है ना। जब माता रत्नावली ने फटकार लगाई ना तब बाबा गोसाई दास जी महाराज किसके शरण लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण लिए। अब फिर एक बात क्या कि देखो सब जन अपन अपन पति रोज के चमकात रथन। आप मन बोलत हो ना ये अलकर झगरहीन हो का दही ये अब्बड़ चमकात हो अपन घर वाला ला इसे कही के। लेकिन बात तो नहीं है भैया
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलते रहते जीवन में, दाम्पत्य जीवन है, कुछ ना कुछ होते रहते वाद विवाद, कहीं ना कहीं है ना ऊंच नीच तो होते, तो कुछ तो पक्ष अपनो हमन रखथन। ऐसे नहीं है कि दिन और रात सुनत रहो जी 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 हूँ, ऐसे कही के ऐसा नहीं कहन, कुछ तो अपनो पक्ष रखथन। और चाहे कलेक्टर क्यों ना रहे, घर में आते थे कनिक संभल के आते गा, दरवाजा कर ले, है नहीं, ये बात सत्य है ना। तब कृष्णा की नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर नट मरकट की नाई कहा गया है भैया। ये नारियों के वश में तो पूरा संसार है, तो पति की क्या बात, सही बोल रही हूँ नहीं, है ना। अब ऐसे मत कही दो दही के मुठम धरे हुई का एकदम ऐसे कही के, है नहीं, बात ऐसा नहीं है दीदी हो, है ना। लेकिन देखिए है ना, हमन सब जन रोज के समझाते रहन, जे मन थोड़ा सांझ कन वाला मंदिर के प्रेमी रहते, वहू मन ओकर पत्नी मन पर समझात रहते कि रात दिन मत पिए कर जी, कैसे तो पैसा लग जाते, धन अलग जाती, इज्जतो चाहते, काय मतलब ऐसे कही, तो वो मान नहीं जाती इसका, कैसे नहीं माने भैया, है ना। अगर माता रत्नावली की फटकार से अगर गोसाई दास जी महाराज जो है वो संत शिरोमणि की उपाधि पा लेते, तो भगवान के भजन करे कोई जरूरत नहीं पड़ती। सही बोला थू कि नहीं। रोज के हमू मन गारी देथन, सुधर जती सिया सुन सुन के, लेकिन हमन निवेदन कर सकथन भैया, है ना। सुधरना नहीं सुधरना वो कर ऊपर है। बाबा गोसाई दास जी महाराज को माता रत्नावली सिर्फ के फटकार लगा देने मात्र से ही जीवन में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में सिद्ध कर दिए गोसाईदास जी महाराज क्या कि तुलसी तुलसी सब कहे, जी हाँ अजी तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जो राम की सो बन गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय। जीवन में सदगुरु के अलावा, जीवन में ना मार्गदर्शक के अलावा, जीवन में भगवत कृपा भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप कितना ही है ना दिखा लो, दशा दिशा परिवर्तन आने वाला जीवन में नहीं है। बाबा गोसाई दास के ऊपर जिस प्रकार से भगवान की कृपा बनी, बाबा गोसाई दास ने भगवान का साक्षात्कार किया, उसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी की हम सब पर भी कृपा बनी रहे, यही भाव के साथ आइए। ये जो मोर भाग के जो आवंटित प्रसंग है ना, वे में ले जाए के कोशिश करूँ दीदी हो। रामचरितमानस के षष्ठम सोपान कांड लंका की चर्चा करे के आदेश गुरुदेव मन के द्वारा दोहा क्रमांक 35 खा के नीचे के पहला नंबर के चौपाई मोल मिले है। तो लिखे कि कंत समुझी मन तज हुकुमत ही, सो हो न समर तुम ही रघुपति ही, रामानुज लघुरेख खिंचाई, और सो नहीं नाघे असी मनुष्याई, सियावर रामचंद्र की जय। सरल भाव दिस कि इसकी हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि छोड़ दो, आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध में शोभा नहीं देता, है ना। युद्ध का आकर्षण करना चाहिए बराबरी वाला सन, तो भगवान सन लड़े जावे तो शोभा दी नहीं दे, है ना। तो उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेख खींच दी, उसे भी आप तो लांघ नहीं सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, इसे कहा थे। आप वो चर्चा करे की कोशिश करबो दीदी हो। ये रामचरितमानस में भैया काकर चर्चा नहीं है। अभी आदरणीय गुरुदेव जो बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याकार है ना, अम्बागढ़ चौकी की मंडली बैठे रही से, है ना, भाई भाई के बीच के कैसन संबंध, अभी भैया बोलत रही कि संबंध की व्यवहार, है ना, तो कैसन होना चाहिए संबंध, भाई और भाई के प्रेम ला इंगित करत रही से। हम काकर कथा नहीं है गए में, सबके कथा है, पिता पुत्र के कथा, माता और पिता के कथा, सास बहू के कथा, पति पत्नी के कथा, है ना, भाई भाई के कथा, गुरु चेला के कथा, काकर कथा नहीं है। यही तो बाबा तुलसी की जुबानी और यही मेरे रामचरितमानस की कहानी, जो रोज के हमर मन के जीवन में घटते ना दीदी हो, दिनचर्या, वही है ये रामचरितमानस, जी हाँ, है ना। अब आओ यहू करना, एक पति और पत्नी के बीच में चर्चा चलत है। पति और पत्नी के बीच में जैसे हमन सकलाथन नहीं, वो सांझ बांझ कन, है नहीं, अब दिन भर तो काकरो का टाइम नहीं है, सब व्यस्त हन। एक बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो लिखे कि सांझ जानी दशकंधर, मैंने कहा था दई हो हाँसू मत, लिखे दिल बता थनिया, है ना। सांझ जानी दशकंधर भवन गए बिल खाई, और मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई, सियावर रामचंद्र की जय। कचरी सांझ कन होते तहाने पंछी
गिंजर फिर के अपन घोसला माथे कथे तैसने लंकापति रावण घलो सांझ होइस नहीं तन घूम फिर के अपन महल में आगे माता मंदोदरी को ने ये लंकापति रावण की पट्ट महिषी हरे दीदी हो, हाँ अर्धांगनी है। और ये मंदोदरी के बारे में कहा गया कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। ये महान पतिव्रता नारी पंच कन्या में जीकर गिनती होती ना माता मंदोदरी है ना, अहिल्या मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी, ये पंच कन्या हरे। अब ये पंच कन्या के नाम लेवत ही ना जीवन के सकल पाप हे ते कट जथे। हमर नारी परानी मन बरऊ विशेष मंत्र दे दे हे, सोच के उठ के ये पांचों छन नारी वन के नाम ला लेबो ना तो सुहाग हेते अखंड रथे, इसे बताए गए शास्त्र में है ना। तो ऐसन पंचकन्या में जेकर गिनती होते वैसन माता मंदोदरी और लंकापति रावण। ये मंदोदरी कौन है दीदी हो, ये बात और रखना चाहूँ मैं। तो ये मंदोदरी जो है वो सुमति के भूमि है। ये मंदोदरी जो है वो विद्या माया से प्रेरित नारी हरे, महान भक्त है भगवान के है ना। और ये लंकापति रावण कौन है भैया, तब की ही कि लंकापति रावण तो मूर्तिमान मोह के परिचय के है ना। मोह दश मावली तत्भ्रात अहंकार पकारी जित काम विश्राम हारी। अब एक विचार करे के बात है कि मोह और सुमति के का बंधेगा कभू। गुरुदेव मन ध्यान दो मोर बात ला है ना। माता कौन है, सुमति है। अब ये लंकापति रावण को ने कुमति है। कहा जाए कि ये मूर्तिमान मोह के प्रतीक। यहाँ तो एक व्याधि बस नर्म मर जाए। अगर जीवन में एक व्याधि आ जाए ना तो आदमी नहीं बाँचे, मनखे नहीं बाँचे है ना। अब ये लंकापति रावण ला तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तीन उपजे बहुशुला है ना। कि इसके लंकापति रावण तो समस्त बीमारी लपन अंदर में सकेल के रखे हैगा, तो एकर कहाँ कल्याण होने वाला है। अब चर्चा करे के कोशिश कर बोदाई हो। इसे तो ये कथा ला शेष महेश सारद नारद सब नेति नेति कही रहे है ना। फिर भी मोर कहाँ औकात है, फिर भी आओ चर्चा करे के कोशिश करबो। काबर आपे मन के मुँह ले सुनथो में मानस मंच मन में जात होता कैसन कि लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती। अजी लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो आइए भैया एक कोशिश ये कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाने का, और एक कोशिश ये संसार रूपी भवसागर से पार जाने का। बोलिए जय जय श्री राम। सियावर चंद्र की जय। कहाँ जावे गंगा काशी, कहाँ जावे चारों धाम। रामचरित मानस हरिहावे, बहती गंगा की धार, बहती गंगा की धार। ते भजन कर ले संगी रे, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। ते भजन कर ले भैया रे, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। आइए मीठी मीठी तालियों की सौगात। ते भजन कर ले संगी रे, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। ते भजन
मंदिर मां कलश नहीं रे, उठा मंदिर मां कलश नहीं रे, सारे दिन के आवैया तरस नहीं रे, सारे दिन के आवैया तरस नहीं रे, इधरस नहीं है रामा मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले, तै भजन कर ले भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। पानी रे पियत भर ले, पानी रे पियत भर ले, तुला देखे के आशा जियत भर ले, तुला पाए के आशा जियत भर ले, ई जियत भर ले रामा मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले, तै भजन कर ले भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी में मिले ना, माटी के काया माटी में मिले ना, तोरे हीरा सही काया आगे मजल हीरा, तोरे हीरा सही काया आगे मजल हीरा, ये आगे मजल ही भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले, तै भजन कर ले भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। काया के नहीं ठिकाना संगी मोर, काया के नहीं ठिकाना संगी मोर, ये ठिकाना नहीं है भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले, तै भजन कर ले भैया मोर, दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले, 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 दुई दिन की जिंदगी भजन कर ले। सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ संतो चर्चा करे के प्रयास कांड लंका। लंका के मतलब उलट देवता यानी काल बंज थे। और इस कांड के बारे में कहा गया कि अरे जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांड लंका, वो कहलाता है कांड लंका। और वही लंका कांड में रावण के महल में जाना है, थोड़ा देर के लिए बाग बाहर प्रांगण न छोड़ के। तैयार हो सब जन, है ना? तो चलो यात्रा करे के कोशिश। लिखिस कि कंत समुझी मन तज हुकूमत ही। कंत, कंत के मतलब होते प्रियतम, हे प्रिया, हे पतिदेव,
या हमनी कथन ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, है ने, सुनिए जी ऐसे कहा थी माता जो मंदोदरी हेते है ना, हम तो इशारों में बातें करेंगे। तो इशारा हम नहीं करत ही, आप बोल बोल के करत है ना। समझाए के प्रयास लंकापति रावण ला माता मंदोदरी जो है वो चौथा बार करत है गुरुदेव हो ही करा, है ना। ऐसे तो लंकापति रावण ला 14 जन आदमी है ना, ते मन 17 बार ले समझे इसकी पर नारी पैनी छुरी। अरे लंकेश, अरे पर नारी पैनी छुरी मत लगा वो अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग, पर नारी के संग, है ना। लंकापति रावण ला माता मंदोदरी जो है वो समझाए की कोशिश करत है। कब समझाए की आवश्यकता पड़ गई माता मंदोदरी ला। अब मैं बतात हूँ कि चौथा उपदेश है माता मंदोदरी के, चौथा बार लंकापति रावण ला समझाए के कोशिश करत है। ता ऐसे कहा आवश्यकता आन पड़ गई कि माता मंदोदरी लंकापति रावण नहीं माना थे, ओकर बाद भी वो समझाए जावत है। वास्तव में पत्नी के बात ला पति मानना चाहिए, अब पत्नी ला पति के बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, यह हम चर्चा करे के थोड़ा बहुत प्रयास करबो, है ना। जे मन माने ते कर काय हो ही, हम नहीं माने ते कर काय हो ही, यहुल थोड़ा बहुत अगर समय मिली तो बिल्कुल टच करे के प्रयास करबो। तो आप हमन सबो जानत हन दीदी हो, ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हर साल ये रामचरित मानस रूपी गंगा हेते कर प्रवाहमान होते, है ना, मंदाकिनी हेते बोहाथे, सबो जन मानस के मनमज्ञ सुधी जन हो। लंकापति रावण हेते माता जनक नंदनी जानकी हरण करके लाड रहे, है ना, हरण करके लाड रहे। माता सीता ला अशोक वन में रखे जा चुके हैं। देखो भगवान के बड़प्पन, भगवान की प्रभुताई, मेरे राम की प्रभुताई अगर सोचोगा, है ना, कैसन कि अगर कोई पुरुष ला, समर्थवान पुरुष ला अगर पता चल जाए कि ओकर नारी ला कोई तिरछी आंखी से देखे है कहीं के, कोई वो नारी के ऊपर, ओकर पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालेगी कि अच्छा बलवान आदमी ला अगर पता चल जाए दीदी हो, तो का वो आदमी हाँ बने करे भाई तो ले गलती हो गएगा, ले हो जाते ऐसे कहीं गुरुजी हो, कहीं नहीं हो सके। अरे तलवार ला निकाल के जाग गर्दन में टिका दी, तू होता कौन है मेरे पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले। यहाँ संहत जो राग लांड रहे, उठाक लांड रहे। और देखिए मेरे राम की प्रभुताई, राम है ना, जो कर बारे में कि इसकी अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ने हस्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर भी तो लंकापति रावण के ऊपर भगवान जो है वो कृपा ही करे प्रयास करत है ना। देखो संहत माता जनक नंदनी माता जानकी के हरण करके लंकापति रावण हेत उठाक लांड रहे, ओकर बाद भी भगवान ऐसन हरे, ऐसन दयालु हरे, ऐसन राजा हरे जो अपन बैरी के घलो हित सोचतेगा। संसार में ऐसा कोई राजा हो ही जो अपन विरोधी के हित सोचत हो ही नहीं दीदी हो। ये तो भाव, ये अच्छाई, ये विचार सिर्फ मेरे राजा राम का ही हो सकता है। अब एक से थी ना, जब भी कल्पना करते ना कवि को विद्वान, जब भी इतिहास में अगर कल्पना चलते है ना, तो का राज के कल्पना करथन भैया राम राज के। कोई कथन का भरत राज आए थे या कोई दशरथ राज आए, ऐसे कि जब भी कल्पना राम राज्य की ही परिकल्पना करथन दीदी हो, है ना। एक लंकापति रावण है ते चोराग लांड रहे, भगवान जो है वो हनुमान जी महाराज ने भी भेज के समझाए कोशिश करी इसकी पर पाल रघुवंश मनी और करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। यहाँ तक कि गुरु ने भी भेजी, हनुमत लाल जी महाराज को ने रावण के गुरु हरे, है नी, शंकर भगवान के रुद्रा अवतारे 11वां तो कर गुरुत्व होइस, गुरु बात ला भी नहीं मानिस। ओकर बाद भी जब युद्ध के स्थिति है तो निर्मित हो ही चुके हैं, ओकर बाद भी लंकापति रावण के प्रांगण में एक बार फिर से शांति दूत भेजे है जामवंत के बात ला मान के। ये काम तो सिर्फ मेरे राघव ही कर सकते हैं। देखो अतिक बड़े अहित करे है एक नारी के सम्मान में, है ना। लंकापति रावण है कहा जाए कि सीधा सीधा ठेस पहुंचाए, ओकर बाद भी भगवान है कृपा करे बर तैयार। सिर्फ मापदंड यही था, सिर्फ भाव यही था, कहीं नहीं शीतल वापस करेगे और कहीं नहीं रही इसका बात है। लंकापति रावण के दरबार में अंगद जी महाराज आके खलो समझाए कोशिश करिस के लंकेश ज्यादा ते ऊंचा मत, है ना, जाके पर लवलेस ते जीते चराचर झारी, है ना,
जेकर एक कनी क्लेश मात्र बल न पाके ते हाँ ये तीनों लोक के विजेता बने डिंग हाकत हंसना है ना, ओकर सामने तो कुछ चलने वाला नहीं है। लंकापति रावण ला अंगद जी महाराज हनुमान जी महाराज बड़ा भारी समझाइस लेकिन नहीं मानिस है ना। 14 जन व्यक्ति है तिमन 17 बार ले लंकापति रावण ला समझाए प्रयास करत थे लेकिन लंकापति रावण है नहीं मानिस। अंत में ना अस्कटा के अंगद जी महाराज कथे कि अत्यधिक बलशाली हरसना तो अय लंकेश मैं तुझे चुनौती देता हूं। कैसन चुनौती कि अगर तो मोर पैर लटार दे में ना जाओ सठ मम चरण सकस सितारी है ना, फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं यही कर तो प्रांगण में ना ये बाग बाहर मेरे पैर ला रोपत हूँ जी ते उठा के दिखा दे। मैं वचन देता हूँ, मैं जुबान देवत हूँ है नी, सीता राम अलग अलग हो जाइए। ऐसे तो कई ठन भाव दे है कि फिर ही राम सीता राम फिर जाएंगे, मैं हार जाऊंगा अर्थात एक भक्त का विश्वास जो है वो हार जाएगा है ना। सीताराम तो अलग नो है दीदी होगी रथ जल बीच सम कही भिन्न न भिन्ना बंदाओ सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्ना। एक लीला जरूर करत थे, लीला के दृष्टि से भगवान जो है वो जीव के कल्याण के लिए जीवन में नाना दुख सहत है ना। अंगद जी महाराज के पैर ला जब कोई है तो नहीं टाट सकिस ना, लंकापति रावण भी खुद भी है ना जब हार मानेंगे तब हार मान के जब माता मंदोदरी के महल में पहुंचत थे है ना। ऐसे लागे लंकापति रावण ल जनु मनु जुआरी अपन सबोल गंवा देते गा जुआ में। उसने संपत्ति की कोई बात नहीं होती, संपत्ति हार जाए तो पैसा तो आनी जानी है फिर से कमा सकते, लेकिन सोचो तो भरे महफिल में काकरो इज्जत है तार तार हो गए ता इज्जत आ जाए नहीं आने वाला है। लंकापति रावण उहिल हार गए रहा है। अब ओकरे से थी ना सांझ जानी दस कंधर है ना और भवन गए बेल खाई सियावर रामचंद्र की जय। जब हार जथे ना अंगद जी महाराज की चुनौती पूरा नहीं कर सके ना तब बिलख के है ना काय करते एकदम हारे हुए सब रहले थाके हारे है नहीं। मैं लंकापति रावण कैलाश को फुटबॉल के समान हाथ में उठाने वाला आज अतका बड़े है ना बड़े बड़े यहाँ पर सुभट बलवान हैं। अब ये सुभट बलवान मन घलो के एक कनी शत्रु के पैर नहीं हटा सके, धिक्कार है इसे पौरुष को। ये धिक्कार जब लंकापति रावण है महल में जाते ना दीदी हो तो जब लंकापति रावण के बेचैनी ला देखते तब माता मंदोदरी जो है वो मंदोदरी रावणी बहुरी मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई सियावर रामचंद्र की जय। तब माता मंदोदरी जो है वो रावण की बेचैनी देख के एक समझाए के प्रयास करत थे। अब यही कर नहीं समझाए दीदी हो, कई बार लंकापति रावण ला समझाए के प्रयास करी माता मंदोदरी जो है वो कथे कि स्वामी हे प्रियतम है ना सजल नयन कहकर जोरी। माता मंदोदरी जो है वो प्रेम के साथ साथ आंसू के भी प्रयोग करी जीवन में है ना। अब ये आंसू हमारे नारी परानी वन बर कहा रे जानथो ये रोदनम बाला नाम बलम ऐसे कहे गए है। नारी हमन हा बल शारीरिक रूप से इकर मन सन लड़ाई करे सकबो नहीं सकन मार डर बो हासथे पूछत तो हो बने या मान लो सकबो लड़ाई होबो ता सक जबो हमन हा तब काम में सकबो बल से नहीं। ता अब ऐसे मुझे भारी बदनाम हो कैसे जब भी बोली इसने प्रसंग मिलते नहीं वह हमारे गाँव माई लोगों ने भड़काए भर रहेगा इसे कथे ठीक मन हा है नहीं। झगड़ा करे कोई जरूरत नहीं है ई भर कही देगा वो सब कर ही तहन टेंशन फ्री है नहीं बिल्कुल अटेंशन और कहीं करे जरो लागू ना तो घर के माहौल खराब हो जाई झगड़ा लड़ाई में तू मैं हो पड़ोसी सुन के हाँ से ही इका मन के कुकुर भी नहीं बरोबर रोज दिन झगड़ा या कही के तब मनाना है ता है नहीं। अभी तीजा पोरक मौका थे जेकर भेजे के विचार नहीं हो ही नहीं 2 दिन पहली को भवन में जाके ई कही तो वो तीसरा दिन वही फोन करी आ लेक जा दादा लेक जा इसे कही है ना। तो रोदनम बाला नाम बलम है ना। माता मंदोदरी रो के भी सजल नयन कहकर जोरी हाथ जोड़ के भी है ना आंखें में आंसू भर के भी अब यहाँ तक के समझाई कि राम ही सौ पही जान की नाई कमल पद्माथ सियावर रामचंद्र की जय है ना। कथे की स्वामी लांडरे हस कोई बात नहीं है लाडरे से ना कोई टेंशन नहीं है गलती तो आदमी से होतेगा है ना।
एक लिखी कि कंत समुझई मन तज हुकूमत ही, है ना, कि इसके स्वामी ये मन से कुमति ला छोड़ दे, काबर ये कुमति सुमति सबके उड़ रही है ना, ये कुमति और सुमति जो है वो सबके अंतःकरण में रहते स्वामी। गलती तो इंसान से होते, भगवान थोड़ी ना गलती करी, हो गए गलती तो ये ला संभाल ले स्वामी, मान जा मोर बात ला स्वामी। माता मंदोदरी जो है वो लंकापति रावण ला भारी समझाए की कोशिश करत थे। दीदी हो आओ आगे चर्चा में काय काय समझावत थे, कैसन प्रियतम ला मनाना चाहिए, एक स्त्री के धर्म का है, एक स्त्री के लक्षण का है, आगे चर्चा करे के प्रयास करबो। ये मानस के ये प्रसंग ला आश्रय लेके एक भजन के पश्चात, और कहा भी तो गया संतो क्या कि इसना कि चलिए एक भजन के पश्चात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हरि सियावर रामचंद्र की जय। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। तो आइए श्रावण का बड़ा पावनी ये महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी है ना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आराध्य है, ओला समर्पित एक बड़ा सुंदर सा भजन। बोली शंकर भगवान की जय, बोली हर हर महादेव की जय। ऐसी सुबह न आई, आई जैसी शाम, ऐसी
जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संतों, माता मंदोदरी जो है वो लंकापति रावण ला समझाए कोशिश करे थे। दीदी समझाना चाहिए नहीं अपन अपन पति देव ला समझाना चाहिए, माने तो मत माने मुकर मर्जी, समझाना चाहिए है ना। लंकापति रावण ला समझाए कोशिश करी कि स्वामी ये सुमति कुमति सब के उड़ रही है, सुमति और कुमति तो सबके अंतकरण में रथे, छमन इंसानन भगवान नोहन है ना। अब भैया ये देखथन की सुमति काला कथे कुमति काला कथे है ना। काबर ये मोर प्रसंगे छरे दीदी हो बोलना मोली ही में है ना। कुमति कथे काला, पहली कुमति चला जान लेथन। तो कुमति वो चीज हरे दीदी हो, वो भाव हरे कुमति। मान लो कोई एकदम अपन हितैषी है ना, अपन माता पिता या गुरु या पति या पत्नी है ना, जो अपन हर समय हित चाहने वाला है। मान लो हम कोई कार्य करत हन, अब बोला ऐसे महसूस होवत है हमार काम में एला जाके आगे अपमान होने वाला है, एकर कोई हानि होने वाला है, एकर कोई अनहित होने वाला है, ओलत समझ आगे है। लेकिन हमला वो बार बार समझाए की कोशिश करत कि ये काम ला मत कर, वो यशोदा बाई एक काम करे में तोर भलाई नहीं है, वो नो नहीं ऐसे कही के। लेकिन ओकर बाद भी मैं को कनिक मानबेच नहीं करत हो है ना। और जे समझावत है तिहिल में अपन सबले बड़े शत्रु समझत हो। जैसे नारद जी महाराज के जीवन में जब क्षणिक कुमति इसका गुरु जी हो, क्षणिक कुमति है नहीं ता भगवान शंकर समझाए कोशिश करीस ता कैसे सोचे वो है। एक तो अपन तो काम ला जीत नहीं सकी, जला दीस है, और हम जीत रहे तो मत बता की कथे देख मारा हगतर के। यही है कुमति। कोई हमारा हित चाह रहे हैं और वो हित को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं है ना। हमला हित के बाद भी नहीं नारद ही सोहान श्यावर रामचंद्र की जय। अब ठीक वही प्रकार से हम मन अगर नहीं सुहाए काकरो मीठ बात, अच्छा बात, नीक बात, नीति से सने हुए बात है ना, जो हमारे हित करे के बात है, जो हमला सही दिशा में चलाए के बात है ना, वो अगर हमार मन में नहीं बसत है तो मान ले हम कुमति के बस में आगे हन गई ही हरे कुमति की परिभाषा। आप सुमति काला कथे दीदी हो तब कि कोई अगर श्रेष्ठ जन है ते, कोई गुरुजन है, कोई भी हो सकते हमारे हितैषी है ना। जरूरी नहीं है कि गुरु ही गुरु हो सकते, सीखना है तो नानचक लेकर सीख जबे है ना। और अगर कोई हमारे हित के बात बतावत है और सीधा हमारे दिमाग में आगे नहीं गा, एक बोलत थे सही हुई का टार भाई के कहा थे तो बड़े बात ला मान ले थम। यहाँ किसी की नीति परख बात अगर समझ में आती है ना, उसको अगर हम आत्मा अनुसरण कर ले है ना, जीवन में अगर उतार ले वो ना दीदी हो। जैसे रामायण पढ़त हन, रामायण एकर कतको झन वक्ता मना के एक से एक ज्ञान के बात बतावत है। अब अगर जीवन में एक ठन पॉइंट के भी अगर अनुसरण हो गए ता जीवन है ते समझ जथे दाई हो। हाँ है ना, समाज आगे कि ये काम ला नहीं करो दई मोरो हो सकते अनहित हो जही ते कलेटार सियान मन कहा तब मान ले थो है ना। कभी कभार सुनना भी चाहिए सबके, और सुन के मानना या नहीं मानना उस पर विचार तो जरूर होना चाहिए भैया। और अगर विचार करके जीवन में निष्कर्ष आगे कि नहीं मोल बोला थे सही बातें, तब ये कहा रे सुमति ये दीदी हो। अब किस ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना है ना। कि इसकी जहाँ पर कुमति ही ना जीवन में वहाँ अनेकों प्रकार की विपत्ति हेते जीवन में आते। जैसे लंकापति रावण, माता मंदोदरी जो विद्या माया से प्रेरित नारी है, जो ज्ञान के प्रतीक माने गए माता मंदोदरी, परम भक्त है ना, नारियों में शिरोमणि जिसको कहा गया, वो भगवान के विराट स्वरूप के बाद में विश्व स्वरूप के चर्चा करके भी समझाए कोशिश करी इसका कि विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात। स्वामी ये नर नहीं है, ये कौन है? तो ये स्वामी ये राम नहीं ते नर है ना, ये नर भूपाल भुवनेश्वर ते ही कालहु काला। ये कोई नर राजा नहीं है, ये साधारण कोई राजा नहीं है, इसको अयोध्या का राजा सिर्फ महाराज दशरथ के बेटा समझे कि भूल मत कर। ये कौन हरे? तो भुवनेश्वर ते ही काला, जेकर इच्छा से काल हित चलते संसार में, जेकर एक पलक झपकते ही सृष्टि लय होते है ना, ये वही परमात्मा है ना।
माता मंदोदरी जो है वो विराट स्वरूप के भी दर्शन करा के लंकापति रावण भगवान के शरण में ले जाए के कोशिश करे थे भैया। लेकिन लंकापति रावण के ऊपर कोई भी माता मंदोदरी के बात हेते नहा असर ही नहीं करत थे। माता मंदोदरी विनय पूर्वक भी समझाए की कोशिश करीस। अब ए करना अतका भी रावण और राम के तुलना करीस माता मंदोदरी ही थे। यहाँ तक कि थोड़ा देर के लिए ना माता मंदोदरी ही थे रावण ओकर औकात दिखाए की कोशिश करीस कि देखिए आप और वो राम में अंतर कैसा है स्वामी। तत्ते जुगनू हरस वो सूर्य हरे, है ना। जुगनू है ते सूर्य कुछ बिगाड़ ली नाथ नहीं स्वामी, नहीं बिगाड़ सके, है ना। तोला काबर सबके अच्छा बात है ते नहीं सुहावत है। सीता है ते काल के रात्रि बन के आहे स्वामी। दे देना सिर्फ सीतच के बात का। कौन से सुख लते जीवन में नहीं भोगे हस प्राण प्रति, है ना। कौन से ते सुख ल जीवन में नहीं पाए हस, है ना। बड़े बड़े जो नाग कन्या है, देव कन्या है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, सबके सुख तो भोग रहे सो एक झन सीता मई से का रखे है ना। दे देना स्वामी, दे देना स्वामी, तो पांव परत हूं स्वामी, दे दे, है ना। स्वामी ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे लंकेश, है ना। अचल हो ही अहवात ऐसे के अहिबात के है माता। अहिबात के मतलब सुहाग। स्वामी हाथ जोड़ा तो मोड़ संग्रह संग्रह ना पूरा ये बाग बहरा के नारी मन के सिंदूर के मेहा दुहाई देवत होंगे थी। समझाए कोशिश करिए गुरु जी हो, है ना, कि ये एक चुटकी सिंदूर को सिर्फ आप हमारे ये मांग की शोभा मत समझिए। ये हमारा अभिमान है, ये गौरव है ना, ये गुमान है। और वास्तव में कथेदाई हो पति है तब तक ले नारी के गति ही है। पति नहीं है तो नारी के कोई गति नहीं है। माता मंदोदरी है ते सुहाग के भी दुहाई दिस की ऐ लंकेश, ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे लंकेश। लेकिन मैं तोला समझात हो, ये सिंदूर है ना तो हमर मन के ये दुनिया में इज्जत है, गति है स्वामी। मान जा स्वामी, ये पूरा लंका नगरी के नारी मन के सुहाग ला रहन दे अचल अमर। सिर्फ एक ठन तो मापदंड है, ये शीतल वापस कर देते हैं, शीतल वापस कर दे, है ना। अब अतका तो शीतल पाए के शौक रहीस ना। माता मंदोदरी ना दीदी हो समझात समझात ना एकदम गुस्सा जत है। एक बार बोलत 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 प्यार से समझात नहीं समझता। एक आध बार क्रोध के भी सहारा लेल पड़ जाती आदमी लहित करे बर। यहाँ पर थोड़ा से माता मंदोदरी जो है वो आक्रोशित हो गए, है ना। अब कथे अतिक समझात हो घेरी भेरी माने नामे नहीं लेत हस ता वो दिन ते काय करत रहे का कि रामानुज लघुरे खचाई और सो नहीं दाघे असी मनुष्यई। अरे ते राम के बात करता स्वामी, राम सन बैर तो करीच मत हाँ तो राव काते नहीं होकर सन दुश्मनी करे के कथे, है नी। राम के का बात, राम के छोटे भाई है ते नान चक मान ल धर के इसे लक्ष्मण रेखल खींच दीस ते पार कर सके। झझक जवाहर जतिक बेस बनाल धरलेस, बड़ा दमखम वाला रहे तो रावण के रूप में जाके वो लक्ष्मण रेखल पार नहीं करते रहते। समझ नहीं आई तोला ओकर छोटे भाई नान चक लक्ष्मण रेखा में तोर ये दशा हो गए। और सौहत राम है ते आ जाही तब कैसे कर बेते हैं वहां आई गे है ना। कौन से कौतुक नहीं दिखाते प्रभु तोला समुद्रम पार बहेल बांधिस, है ना। काला सेतु निर्माण करते हैं कते हेते समुद्रम पुलिया निर्माण करते हो कर दिस तो आंखें खुलते च नहीं है कथी एकदम खिसिया जाती है बिचारी है। ता अपन दुख लपने जाने ही, है नहीं। एकदम पहले रोग आके नेत्र में आंसू भर के चरण ल पकड़ के भारी समझाए कोशिश करी दीदी हो, लेकिन वो समझते च नहीं है। तब काय करीस कि ऐसा आपका पुरुषत्व नहीं है स्वामी कि आप ओकर छोटे भाई के एक कनी लक्ष्मण रेखल ते क्रॉस नहीं कर सके तो का राम आ जाही ते काय कर सकबे, है ना। और वो आगे की हिस्सा कथे कि पिए तुम ताही जितब संग्रामा जाके दूत केरिया कामा। अब कौतुक सिंधु नागी तब लंका आयो कपि के हरि अशंक सियावर रामचंद्र की जय। ते काय करत हस यहाँ बैठे बैठे तोर देखते देखा तो समुद्रम पुल बांध के तोर आगे हनी चढ़ गए है तो डेरा उठी में आगे है तो लंकापुरी में आसन जमा दी डेरा जमा दी पदुम 18 जूथब बानर
अब ओकर एक झन नानचक बेंदरा आके उलट पुलट लंका तब जारी है नहीं, उल्टा पुल्टा के लहुटा पहुटा के सुखसी बरोबर तो लंका नगरी तो राखी कागू भूंज के चल दीस। समझात ले समझावे का प्रेम पूर्वक नहीं मानी तब फिर आश्रय लेल पड़ते भैया थोड़ा बहुत क्रोध के कथे ना कि घी है ते 100 जुंगली में नहीं निकलेता ऐसे कंटेड़का करे लाग जाते। माता मंदोदरी है यही आश्रय ले है। अब धमकाल लग के रावण ल बड़ा अपने आप को प्रतापी समझते हो ना क्या कि कुंभकर्ण असभ्राता मम पुत्र प्रसिद्ध सकरारी, अरे मोही पराक्रम जाने नहीं सकल चराचर झारी। किस चीज का गुमान है आपको स्वामी, किस चीज का, क्या कर लिए आपके ये कुंभकर्ण भाई? सोते रह गए, लंका जलती रही इधर है ना, इधर आपके मेघनाथ जैसे यशस्वी पुत्र जो इंद्रासन को जीत कर आपके कदमों में डाल दिए, क्या रोक सके उस बानर को? रोक दिए? नहीं रोक सके। लेकिन आपको तो किसी की अच्छी बात ना समझ में नहीं आती है, सब ठकुर सुहाती बोलते हैं ना। काबर जब लंका में आगे है वानर दल हा तब मीटिंग सकेल थे चमचम ले लंकापति रावण हा कैसे करना हैगा, वो नर बानर मन है ते मन आगे लंका नगरी में चढ़ाई कर दे, क्या करना चाहिए कथे, तब वो मन कहा कही देते है नहीं। जब देवता मन लते जीत डरे तीनों लोग के भी जीता बन गए ते समय तो मेहनत नहीं लगी, तो ये तो बेंदरा भालू वानर भालू हार हमारे। तब जब वो नानचक बेंदरा आके पूरा लहुट पहुट के सुखसी बरोबर लंकल भूंजी तक का बेर तो राक्षस मन लगा भूख प्यास नहीं लगी, इसका बता तो को थे सीधा सीधा बोलते। हाँ उतका बेर तुहर भूख मन मर गई ही से ते अनपचक धल रही उल्टी करत रहे हो, आई खाने डरते सोत की बेरा। धिक्कार है स्वामी आपको, इसके बाद भी अगर आपके नेत्र नहीं खुल रही है तो फिर किया है क्या जा सकता है। माता मंदोदरी जो है वो अनेकों भाव लेके लंकापति रावण ला समझाए की कोशिश करत थे। अब एक लक्ष्मण रेखा के बात ला तो हम सबो जाना था है ना। शूर्पणखा आके जब लंकापति रावण ना जब भड़काथे दीदी हो, शूर्पणखा रावण के जीवनी देखो भैया। शूर्पणखा है ते ना भगवान राम ल पाए के प्रयास करी, जीवन में ज्ञान ल पाए के प्रयास करी, जीवन से भक्ति ला हटा के। और यहाँ पर लंकापति रावण जो है वो सीता को पाने का प्रयास कर रहे हैं, माता भक्ति देवी को पाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको हटाकर? ज्ञान को हटाकर। क्या संभव है ये? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है ना। अब वो शूर्पणखा आके नाक कान ल कटा के लंकापति रावण ल कथे ना कि मेरी नाक तो गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, है ना। लंकापति रावण ल कथे कि भैया मोर नाक कटा गे लेकिन तोर नाक ल बचा लेती हम। तब काबर गिरे होती शूर्पणखा? तब कथे तोरे बर तो गिफ्ट लाने बर गिरे हो, 9 साल के दुहू कही के कथे कैसे एकदम सुंदर वाली नारी लाने की रावण की कमजोरी ये दाई हो नारी है ना। जल्दी से वहाँ हरण करे बर मारीच ला भी संग में ले ली। मारीच ला धमका के मारीच भी वहां पर समझाने का प्रयास किए है। ये मारीच कौन है? तो तमोमय रूपी चंचल मन का प्रतीक मारीच। मारीच बताते कि एक के बाण भोथा बाण मारीच न 100 जोजन पार में विकथे का कभी परे हो तोर शरण में। हाँ एक ही बाण में मार दिस मोर पूरा परिवार ला। ओकर सन बैर मत कर महाराज, ओकर सन बैर मत कर। मारीच भी समझाए रही, लेकिन मारीच ला धमकाथे कि अगर ते ओती मरे बन नहीं जावे मैं तोला मार दूँ कथे। मारीच कथे तोरा सन पापी खात ले मर के मोर का बनने वाला है, ते कल उडर जाक मर जबो इसे के ही के है ना। मारीच जो है वो छल के मिर्गा बन जाते, स्वर्ण मिर्गा बनते दाई हो। और जाके जब अंतिम बाण भगवान मार देते हैं मारीच को, ता मारीच हा लक्ष्मण बचाओ वैसे की हिसगा। माता सीता सुनिस ना लक्ष्मण ल कथे लक्ष्मण नहीं से कथे क्या है माता तोर भैया विपत्ति में कथे। लक्ष्मण कथे हो ही नहीं सकता, विपत्ति जिसको देखकर भाग जाता है वो कैसे विपत्ति में है ना। कथे नहीं लक्ष्मण मैं आवाज सुने तोर भैया ला मदद की जरूरत थी। लक्ष्मण तोला जाए ला पढ़ी तो जाए ला पढ़ी नहीं, बोला भैया आदेश करे है, प्रभु आदेश करे, मैं लो आप के रखवारी करना है। तब माता सीता जो है वो आवेश में आ जाते दीदी हो। वो कोई कहते कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द देत घाव, सियावर रामचंद्र की जय है ना। कुछ दुर्बाद लक्ष्मण जी महाराज को कह देते हैं। तब लक्ष्मण जी विवश होके कथे कि ठीक है माता आज्ञा देवत हंसना तो जात हो, लेकिन एक ठन विनती है दाई कथे का कि ये रेखा भर ल पार मत करवे, चाहे दुनिया के कद को विपत्ति आ जाए कर ये रेखा पार मत करवे। इसी की हिस्स एक लक्ष्मण रेखा खींच के जो अभी भी पंचवटी नासिक में आप जाओ, अभी यहाँ महाराष्ट्र में है ना, अभी भी लक्ष्मण रेखा है।
अभी भी माता सीता के जे जगह ले हरण हो है। रामायण कई कई झन मन कथे भैया कि रामायण जो है वो सिर्फ एक है ना मौलिक ग्रंथ है, लेकिन रामायण मौलिक ग्रंथ नहीं, कई कई ठन ऐसा उदाहरण है जो हमला सब देखे बर मिलथे। और वही पंचवटी में जब लंकापति रावण और लक्ष्मण रेखा जब पार करे के प्रयास करिस ना तो पार ही नहीं कर पाई, तब कहीं जाके है ना माता जानकी लगत है कि ये बंधे हुए भिक्षा तो मैं लूंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा। ऐसे कहीं जब धमकाइस ना तब माता जानकी है खुद पार करके तब उठाइस। वही बात ला माता सीता कहते कि इतना परुषत्व है, आप तो बहुत मायावी हो स्वामी, तो एक छोटे से रेख को क्यों पार नहीं कर पाए अपने माया के द्वारा? आपको पार कर लेना था, है ना, लेकिन छोटे से लक्ष्मण रेखा जब पार नहीं कर सके तो यहाँ भगवान आगे हो छोटे भाई के, अब ओकर में कद का बल हो ही। आइए चर्चा करने का प्रयास एक भजन के पश्चात। और कहा भी तो गया कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, अरे संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थरों को क्यों पूछते हैं लोग, एक बाग बहारा वासियों, अरे पत्थरों को क्यों पूछते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता। बोले श्यावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। मोरी कर महावे दगाबाजी रे, रात दिन मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे। मोरी कर महावे दगाबाजी रे, मोरी कर महावे दगाबाजी रे, रात दिन मोला करे हला कान मले तो नहीं जाए रे, मले तो नहीं जाए रे, रात दिन मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे। उन्हें होती से तेरा कोई कांच लेते हो, उन्हें होती से तेरा कोई कांच लेते हो, तेरा कोई कांच लेते हो, कर्म धोए तो नहीं जाए रे, कर्म धोए तो नहीं
दिन मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे सियावर चंद्र की जय। मानस प्रेमी संतों, माता मंदोदरी ही दे नाना प्रकार के उपदेश लंकापति रावण ला जो बीते ही दीदी हो है ना, नजर के सामने घटे है। मैं कोई कहानी नहीं सुनात हो महाराज, जो बीते ही जो घटे ही जीवन में उहिल बतात हो, है ना। कि इसकी कंत समुझई मन तज हुकुमती ही, ये तोर बुद्धि काय हो गए महाराज, कहीं गोबर तो नहीं भर आ गए कथे अस्कट्टा के, है नी। अते खुरच खुरच के समझावत हो तो काम में आपके शत्रु हर उकाई से कथे। पट्ट महिषी है माता मंदोदरी महाराज ये रावण के। अब एक विचार करे की बात है कि लंकापति रावण के जो अंतस के बात ला मंदोदरी कैसे जान डरे है नहीं। मंदोदरी इतनी रही सीतल हरण करे गेरी हिता, है नी। साधुक वेश बना के वो लक्ष्मण रेखल पार नहीं कर सकी, तेल मंदोदरी कैसे जानी इसका बहुत बड़े जन प्रश्न हर जीवन में, है नहीं। तब बने बने रथे नहीं, पति पत्नी में एकदम बनत रथे, या मीठ मीठ गोठिया के मारे सबोल बता डर थे एक दूसरा ला, है नहीं। काय करबे मंदोदरी गे रहे हम वो जानकी लाने बर, लेकिन इतना ताकत उस तपस्वी में, उस तपस्वी के छोटे भाई के छोटे से लक्ष्मण रेखा मंदोदरी में नहीं भूलक सके और पगली ऐसे कहीं बता डर इसका लंकापति रावण। और इसीलिए जीवन में कहा गया कि भूल कर कभी भी नारी को भेद बताना नहीं चाहिए कथे। हाँ, क्योंकि ये नारी को भेद बताए तभी तो लंकापति रावण मारे गए था। वो बाण लुकारी तहुल बता दे इस प्रेम में पागल होके, है ना। अब ओकरे से कथे ना कि प्रेम मौत की करोगा जतकम सबकी हित रहा है। वो इतना चाहे माता मंदोदरी लपन मौत के राज लगलो बता दे रही सो देकर लुका दे हो मंदोदरी कही का उहिल मंदोदरी बता दी सो देकर तो खाबे कही के ता कौन ला हनुमान जी महाराज ला, है ना। माता मंदोदरी राई हो एक है ना, भगवान के प्रेरणा से विद्या माया से प्रेरित नारी है। ये सुमति की भूमि है। ये माता मंदोदरी जो है लंकापति रावण को दिशा दिखाने का प्रयास कर रही है। अब एक हमन वो अपन अपन जीवन में लेथन, है नहीं। देखो दीदी हो हमन ला काय कथे, का कथे हमन ला धर्म पत्नी वो एकदम बोखा देखो। अभी विदाई करे बार बोलही तो फलाना राम के धर्म पत्नी ऐसे कथे। हमार गाँव मन में जैसे नहीं जाने नहीं गुरुजी हो, इसने मंच में काकरो नाम ला और बहु बेटी के नाम ला कब तक ला जानत रही सियान मन, ता फलाना राम के धर्म पत्नी श्रीमती फलानी बाई ऐसे कथे, है नहीं। हमन ला कहे कथे धर्म पत्नी ऐसे कथे। तो धर्म पत्नी कैसे, ये एक चुटकी सिंदूर लगाए से मंगलसूत्र लगा ले वो घंटी बरोबर तन धर्म पत्नी बन जबो। या धर्म पत्नी की परिभाषा क्या है, धारीते धर्मा, जो धर्म को धारण कर ले, है ना। धर्म को धारण कर ले वही धर्म पत्नी है। जो पति को धर्म से जोड़ दे, जो पति को ईश्वर से जोड़ दे, वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकार नहीं है ना। आप देखो दीदी हो ये धर्म पत्नी में लक्षण कैसे है। ऐसे तो माता में 5 लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। अगर माता मंदोदरी जो है वो अपन धर्म पत्नी होय के भूमिका निर्वहन करत है। अब हमू मन ला सिर्फ नाम पर धर्म पत्नी नहीं बनना है, काम पर भी कर्म भी धर्म पत्नी का करना चाहिए। पति माने या ना माने हमको अपना कर्म निभाना चाहिए, है ना। तो ये धर्म पत्नी में लक्षण का है ना। जैसे महतारी में 5 गुण बताए, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, सियावर रामचंद्र की जय। मैया मन में 5 गुण होना जरूरी गा। मैया प्रिय होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, भगवान की भक्ति होना चाहिए, पति के अनुकूल चलने वाली होना चाहिए, है ना। और हमेशा धर्म से प्रेरित नारी होना चाहिए। महतारी के लक्षण दाई हो। अब धर्म पत्नी में गुण का है ना। धर्म पत्नी कथे काला धर्म पत्नी होना कैसे चाहिए, तब बताइस कि 6 गुण शास्त्र में बताए नारी के लक्षण, है ना। कि सलाहकार में मंत्री के सम, सेवा में निजदासी हो, भोजन के समय माता के सम हो, शयन समय रंभासी हो, धर्म कर्म में सदा संगनी, शेष सहिष्णु धरासी हो। और इन 6 गुणों से शोभित नारी सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है। एक माता मंदोदरी जो है वो
अपन प्रथम भूमिका के निर्वहन करत थे सलाहकार में मंत्री के सम। देखिए ऐसा मत सोचे करो कि हमार तो बात ला मानबे नहीं करिया, कहीं करे टार सबल बोहाड़ रे, है नहीं, हम नहीं बोलन बहनी चुप पे देखत भर रथन जा कहीं करे मरन दे, ऐसा नहीं। पति को एक बार समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मंत्री बनकर आप सलाह दीजिए, मंत्रणा करिए कि स्वामी ये काम आप कर रहे वो सही है कि गलत है ना। सलाहकार में मंत्री के शब्द भले दुनिया कहान देन अपन घर वाला नब्बर सीख होत रहती है, चटो माई लोगन बिजिर बिजिर लगे रहते। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है नी। कई जन मन उसने अबड़ बतात नहीं रहे। अब कई जन के पति मन एकदम बने रहते या मायारू की संग के पूछे भी ना काम नहीं करे, ओकर बिगड़े खलो नहीं दादा। लेकिन अब का बात खलो है गुरुजी हो, हर समय खलो माई लोगन के बुद्धि में खलो मत रही करो, ये कैसे कैसे करते दोनों डर गोठियाते कहा तो ना। लेकिन मैं कारण बताऊँ ना भाई, है ना, पत्नी की बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए आप मन के लिए भी प्रश्न है गुरुजी हो, और पति को समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए हमारो मन पर प्रश्न है जीवन में, है नहीं। ता देखो, है ना, सलाहकार में मंत्री के शब्द बिल्कुल ना पति के भला बुरा ला सोच के पति ला मंत्रणा दो कि स्वामी ये कार्य आप जो कर रहे हो, है ना, वो सही है कि गलत है। मानना नहीं मानना उसकी मर्जी, लेकिन एक बार हमको दिशा प्रदान करना चाहिए। मैं मंच में बैठती ही माता रत्नावली की भूमिका में बता रहे हूँ ना कि तुलसीदास जी ला फटकारी के स्वामी हाड़ मांस के देह ममता पर इतनी प्रीति, ये नश्वर शरीर, ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर पर इतनी प्रीति कर रहे हो, अगर एकले आधा प्रेम घलो भगवान के चरण में करते ना कल्याण हो जाती इसकी। वहां पर माता रत्नावली जो है वो सदगुरु की भूमिका निभाई तुलसीदास जी महाराज के जीवन में। तो पत्नी को सिर्फ पत्नी ही नहीं, हमर मन के पल पल रूप बदलती है नारियां। हर समय जो नारी है वो सिर्फ का करो पत्नी नहीं रहेगा ही हो, याद रखो। अगर रसोई में है तो वो अन्नपूर्णा माता है ना। किसी को अगर भोजन खिला रही है वात्सल्य पूर्वक तो वो अन्नपूर्णा के रूप में है ना। हर समय जब साखोचार पढ़ते तो ध्यान देते नहीं थे उतर में नहीं जानो, लेकिन मोला ये अखन बात सोचता है। मोर पतिदेव समझा रही महाराज हा पढ़त रही तत्का बेर कैसे कह रही से, तोर पत्नी में सिर्फ तोरे च अधिकार नहीं है बाबू, ये सिर्फ मोर पत्नी चे कही के कर ऊपर अधिकार मत जतावे, पूरा परिवार के है कर ऊपर हक। कैसे? तब कथे अगर तालाब में है तो ये बेटी रही, ओतका बेर कर मुड़ी उघरा रही तत्का बेर ते चमका नहीं सकस, स्नान करे जा रहे कैसे मुड़ी में घूंघट डाले रही, ओतका बेर नहीं कही सकस मोर पत्नी है ते मुड़ी ढांक के तरिया में नहात नहीं हस कही के। हाँ, वहां पर वो पुत्री आ जाए, पुत्री भाव में आ जाएगी। अगर रसोई घर में ना तो अन्नपूर्णा माता बन जाए, सबके माता समान रही। ओतका बेर अगर भात पसात हो जेठ आगे ना मुड़ी उघर के है तो कैसे भात ला छोड़ के मुड़ी थोड़े ढांकीगा, पसा ली तभी ढांकी। तो ओतका देर जेठ जी ने समझना है कि वात्सल्य भाव में आके आप उसको मातृ रूप में आप दर्जा दो। ऐसे नहीं है कि वो छोटकी हमारे घर के मुड़ी उघाड़ दे रहे का इसे कही के नहीं, है ना। जितना देर पति अगर है ना अपन कमरा में है तो इतना उकला प्रेम करो, आगे भाव दे के प्रयास करे हिदाई हो, है ना। सेवा कैसन करना है नारी ला तो दासी बन जाओ, बिल्कुल पति के सेवा करे में कोई संकोच नहीं, का शर्म की बात है। और याद रखिए संसार में कथे ना कि मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा, है ना। एक से ती कहा थो बेटी बेटा भी पैदा करथन, सास ससुर भी है, सब ही भरे पूरे परिवार है। देवर देरानी मन एक टाइम के बाद अलग हो जाते, बेटा ला बहू ले जाते, बेटी ला दामाद ले जाते, ओकर बाद में हमन दोनों छन तो माचत हन। सही है रे नहीं भाई, कल्पना करो ना, बेटी की शादी हो गई दामाद ले गे, बेटा ला ऐसे मऊर सोपथन तनाज ले, बहू तोला देवत हो मोर बेटा ले ऐसे की गोला धरा देथन। ओकर बाद में सिर्फ पति और पत्नी ही तो बचे है भैया दुख और सुख के लिए, है ना। तो एकड़ से ती पति और पत्नी के हमेशा सम्मान करिए, चाहे जैसा भी रहे। मेरा पति मेरा देवता है ना, जैसन भी रहा है। अपन पति खोरवा रहा है चाहे लंगड़ा रहा है, दूसरा का हीरो बरोबर बरत रही तो कैसे वो हमार काम आ जाए, है नहीं। नारी के गति नहीं है दाई हो, याद रखिए, है ना। जैसन भी हमार दाई दादा हाथ में धरा देनी ओकरे साथ जितबो, है ना। कथे ना कि माता
गंगा कर घलोक माता सीता है तेहा, है ना। मैं सुहागन रहूं हो मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों जन्म, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए, है ना। पति ल परमेश्वर मान के दासी बन जाओ सेवा करे बर। ऊंच नीच पति के जीवन में आथे ना तो बताए गए दीदी हो पत्नी के सही परख कब होथे, तो पति के ना बेरोजगारी में, पति के लाचारी में, पति के बीमारी में ही होते भैया, है ना। जो पति के विपत्ति के समय अगर कदम से कदम मिला के दुख और सुख में, है ना, अगर साथ निभा दिस ना तो वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारनी है। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर लस अगर मांग में भर लेबो ना तो फिर एक से ही हम धर्म पत्नी नहीं कहलान। तो सेवा ऐसा करन की दासी ला जायदा ही हो, है ना। भोजन के समय माता के सम, है ना। अगर पति काम करके आवत है, पति काम करके आवत है तो इतना प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक पहली पति ला खाना खिला ले। जो भी गिला सीखवा है जीवन में बोला तो बोलना है, लेकिन खाना ला देख बात कई झन महिला मन के ठन आदत रहते, खाना दे दी का एक कावरा अब आगू में बैठ जाते, अब आगू में बैठी नहीं तो शुरू तोर दाई ऐसे हुई, तोर दादा ऐसे हुई, तोर भाई ऐसे हुई, तोर भौजी ऐसे हुई, तब मोर बरिया नहीं करे बोला वहाँ ले घू कह रहे। अरे वो का स्थिति लोती लावत है ना। एक कावरा प्रेम पूर्वक कुल खाना तो खिला ले मैया, ओकर बाद जो भी है ना सारे सिकवे गिले भुला के कहो, है ना। जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, है ना। दिल ना तोड़ो। अब लाइफ चलत दादा होती गुरुजी मन सुनते तन कैसे कथे करे से तीते एको दिन खाली नहीं रहस कथे, है ना। देखिए अगर मुस्कुरा के वात्सल्य पूर्वक अगर पति ला खाना खिलहो ना दीदी हो तो पति की उम्र बढ़ जाते। हाँ, टेंशन फ्री होके अगर वात्सल्य भाव में खाना खिलात हो ना बोला, अगर अन्नपूर्णा बन के तो खाना सिर्फ खाना नहीं रहे वो प्रसादी बन जाते। अब रोज के जो प्रसाद खाईते हष्ट पुष्टत होना है ना भाई। प्रेम पूर्वक अगर भोजन ग्रहण कर ली तो जीवन के सारी ओकर क्लेश है ते कम हो जाते। ओकर बाद में जो करना है ना झगड़ा लड़ाई ढिसुम ढासम बाद में, लेकिन खाना के समय बहुत प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए, है ना। और शयन समय रंभासी हो, है ना। इतना प्रेम करो पति, इतना प्रेम करो पतिला कि प्रेमिका भी लजा जाए, है ना। ऐसे कथे नहीं कि पत्नी और प्रेमिका में अंतर रहेगा तो प्रेमिका ऊपर ज्यादा प्रेम करते पत्नी ऊपर काल नहीं करे तो हमन दिन भर हाव काव करत रहो तो कदे कले माया करहीगा, करही गुरुजी हो नहीं करे दादा, है नहीं। अब वही चला होकर आए बेरा है ऑफिस ले आवत है, मान लो पति देव मन और मान लो एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक महार सेंट लगा के एकदम तैयार होकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में, है नहीं। तोर बार 5 के खर्चा कर या 50 लगा दिया, तुम मांगो जान दे दो देके मैं राम दुहाई, है नहीं भाई। तुम्हारे 1 ठन मांगो तो 5 ठन दे पर नहीं छोड़े। ये होता है पति का प्रेम, है नहीं। अब वो पति आवत है चुंदी मुड़ी रक्षसी न सन बगरा डरे हन कमाते छो कई दुनिया भले में इच्छा ऐसे कही के, है नहीं। यदि शरीर ले पसीना बदबू आवत है चुंदी मुड़ी नीचड़ बग रहे आँखी कान में झुर्री आ गए तो कते कल देखी तो डहल्ला कैसे देखी नहीं देखे। अब वो करे से वो एती होती नहीं जही तो कती जहिले बता भैया घलो हाँ से बने कहा तो मला सीखो होगा, है नहीं, है ना। कैसन तो प्रेमिका बन के सिर्फ पत्नी बन के अनुशासन मत करिए पति पर, पत्नी बन के ही कानून मत झाड़िए पति के ऊपर। प्रेमिका बन के प्रेम भी लुटाइए, वो दूसरा ढाल नहीं देखेगा। काज करे पर देखी दादा ओकर सब चीज हमें उपलब्ध था, है नहीं। हमन तो सिर्फ पैसा झोंके भर पत्नी हरन, बाकी पर तो सतनी हरन, है नहीं। तो नहीं जाही होती रहती तो काय करही दादा, है नहीं। तो शयन समय रंभासी है ना। और धर्म कर्म में सदा संगनी, जहां पर भी धर्म कर्म का कार्य हो रहा है ना कंधे से कंधा मिलाकर। अगर ये धर्म मंच वाले आपके पास चंदा मांगने गए हैं, मान लो 500 देवा थे ना तो उसका फिर मना नहीं करना दाई हो। हाँ, दान करे से कभी भी नीर घटे नहीं, बल्कि वहां पर ना कंधे से कंधा मिलाकर स्वामी जो भी बन पड़े आप दीजिए सहयोग करिए।
जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। धर्म कर्म में सदा संगने और प्रेम सहिष्णु धरासी हो। जितना धैर्य एक नारी को, है ना, किसने दिया है? भगवान ने दिया है। वो धैर्य जो धरती माता को परमात्मा ने दिए है ना। जैसे धरती में जो धैर्यता है ना, वही धीरता, वही धीरज नारी में हेदाई हो। तो ये ला हमारे जीवन में उतारना है। ये 6 लक्षण ला हमारे जीवन में अगर उतार ले ना, तो याद रखिए कभी कोई परिवार है ते बिखर ही नहीं, है ना। तो मैं गुरु जी मन पर जावत जावत एक ठन प्रश्न कर रहे हूँ गुरुदेव हो, कि नारी के बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, और कैसन नारी के बात ला मानना चाहिए और कैसन के नहीं मानना चाहिए, है ना। तो मैं ही बता देता हूँ कि पत्नी के बात को मानना भी चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए। तब कैसन के मानना चाहिए? तो माता मंदोदरी तारा जैसे नारी के बात ला मानना चाहिए जो पति ला धर्म के रास्ता में ले जाए के कोशिश करत है ना, वो कर बात ला मानना चाहिए। और जे भगवान से धर्म से विमुख करत है ना जो पति ला, वैसा नारी के बात ला नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो माने है तो हूँ मर गए, नहीं माने है तो हूँ मर गए, है ना। मानिस ते कौन मरीज? दशरथ। कौने अवसर का गए भय गए नारी विश्वास, सियावर रामचंद्र की जय। मान के मर गए। अब ये बाली और रावण है, वो पत्नी के बात ला नहीं मान के मर गए। तो जीवन में संतुलन होना चाहिए भैया। दाम्पत्य जीवन में एक ही ठन मूल मंत्र है, पति और पत्नी के एक दूसरा के ऊपर परस्पर विश्वास होना चाहिए, है ना। तो जीवन हित सुखमय रही। तो अब वो पीला बत्ती के संकेत हेदाई हो। जितना हो सके जीवन में ना सुमति ला के अपन गृहस्थ जीवन ला, दाम्पत्य जीवन ला सुधारे के प्रयास करन। मृदुभाषी रहो हमेशा। सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कोई समस्या के समाधान नहीं है। और आपो मन से निवेदन करत हो गुरु जी हो, ये प्रसंग के उपसंहार यही कहा थे कि कम से कम नारी के बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन एक बार विचार जरूर करिए कि बोल क्या रही है। क्योंकि अगर घर के दशा दिशा, घर में अगर विपत्ति आते ना, तो सबसे ज्यादा पीड़ा एक नारी लही होते। काबर पता नहीं कतका तिनका जोड़ जोड़ के वो आसियाना बनाए रखे। तिनका जोड़ जोड़ के एक ठन कौड़ी ला, एक ठन अपन अरमान के बलि दे दे के ना वो घर ला सजाए रखे। और अगर वही घर हेते, वही अगर सपना के महल हेते, अगर ढहे बचावत थे नेत्र के सामने, तो वो नारी के मन के व्यथा का हो सकते। आपो मन ला विचार करना चाहिए। मानने योग्य है तो मानिए, और नहीं मानने योग्य है तो मत मानिए, लेकिन एक बार जीवन में विचार जरूर करिए। क्योंकि ये जीवन संगनी है, और जीवन संगनी जो है वो, है ना, बहुत सोचती है हम सब के बारे में। तो ये बात भाव आना चाहिए। तो आइए एक अंतिम भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। एक लोटा जल लेके चल, सारी समस्या के है। तो ये अंतिम भजन है, तो ताली वाली बजाऊ नहीं। काबर अतिक दिल सहयोग करे ना, तो 5 मिनट एक कनौ झेल ले। उसके बाद हम तो ठहर परदेसी, है ना। तो चलिए आइए, अंतिम भजन है। मीठी मीठी तालियों की सौगात परमात्मा के चरणों में आप सभी अर्पण करेंगे पूरे भाव के साथ। बोलो बोल बम, बोल बम, बोलिए हर हर महादेव की जय। आइए मीठी मीठी तालियों की सौगात।
औलाद बहनी हमन नहीं सुनावत है मतलब इतना बेले हमन बोला था ते मन में बेकार तदई कैसे बोलबम के समय चला थे ना त जोरदार लगाऊ तो हमन दूसरा डहर जाथन ना त छतरी भैया पूछ ले हमन यही डहर के उदाहरण देथन श्रोता जाके देखिए आप बाग बहार अंचल में कही के तो तुमन तो हमरे मन के नाम लबत नाम करवा दू तो ऐसे लागत थे कैसे सनोंदैया कनी बने साथ निभाव पूछ ले भाई अब्बर मंच वाला नहीं है मन संग्रह संग्रह करत रहता हमें कथो श्रोता उधरी है भगवान के दरबार में झूम जाते हैं ऐसे कही के तो झूमई झूमई यहाँ तो मुंह डाले गोठ नहीं निकलत थे दादा तो लगाहुत नहीं लगाओ नारा बोलबम के बोलबम का नारा है क्या बात है चलिए जोर से बोलो बोलबम जोर से बोलो बोलबम 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 हाँ बोलबम 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 हाँ लूटा चल लेके चल सारी समस्या लेके है 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 बोल उमापति महादेव की जय हो हर हर महादेव बोल शंभो